वशिष्ठं सत्यं व्यासं शुकं गौरपदं योगीन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमताशबध्नं पावलिञ्च शिष्यं सम्रोधकं वार्तिककारमन्यान् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमाचार्यं सूत्रभाष्यं वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नमामि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्रीमद् धर्मराज ध्वरीन्द्र परिणीत वेदांत परिभाषा में अनुमान खंड का विचार हम करते हैं। इसमें वेदांत मत में व्याप्ति का कथन किया गया। अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति है। इस तरह व्याप्ति का लक्षण किया गया। तत्पश्चात व्याप्ति निरूपण के पश्चात पुनः यह अनुमान कितने प्रकार का बताया, तो केवल अनुमानम अन्वय रूपम एकमेव, अन्वय रूप ही अनुमान है। दूसरे त्रिविध प्रकार वेदांत मत में नहीं मानते। केवल अन्वयित्व का भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सभी पदार्थों में विद्यमान होने के कारण केवल अन्वयित्व नहीं है। अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्व ये केवल अत्यंत अभाव प्रतियोगी साध्यकत्व यही केवल अन्वयी अनुमान था। लेकिन इसमें ये अत्यंत अभाव के प्रतियोगी होते हैं, अत्यंत अभाव के अप्रतियोगी नहीं होते। इसलिए क्या आपका कहना यानी ये केवल अन्वयी अनुमान नहीं मानते। फिर व्यतिरेकी मानिए तो कहा नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्व, अनुमान में व्यतिरेकी रूपत्व भी नहीं है। अब यहाँ पर व्यतिरेकी रूपत्व नहीं है तो एक अन्वय व्याप्ति होती है और व्यतिरेक व्याप्ति होती है। यहाँ पर अन्वय व्याप्ति में क्या होता है, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यथा धूम होने पर वन्य का होना, यहाँ पर धूम व्याप्य होता है और वन्य व्यापक होता है। यहाँ पर धूम के द्वारा वन्य की सिद्धि हो जाती है। धूम देखने पर वन्य का अनुमान होता है। तद विपरीत व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण किया गया था। करते हैं साध्याभाव है ना, साध्याभाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, यह व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण होता है। इस व्यतिरेक व्याप्ति में दोनों भी अभाव होते हैं, साध्य का भी अभाव और हेतु का भी अभाव। अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक हुआ करता है। व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य का अभाव व्याप्य होता है और साधन का अभाव व्यापक होता है। साध्य का अभाव
व्याप्य होता है और साधन का अभाव व्यापक होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहला साध्या भाव व्याप्य, यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेत्वा भाव, अर्थात यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, ये तो ध्यान में आता है ना। तब यहाँ पर इसमें साध्या भाव से व्यापक का भाव कौन सा हो गया? धूमा भाव। तो साध्या भाव व्यापक की भूत अभाव, धूमा भाव उसका प्रतियोगी हाँ, और प्रतियोगित्व ये रहा ना, व्यापक की भूता भाव प्रतियोगित्व किस में है? धूम में है। तो यहाँ पर धूम में प्रतियोगित्व होने के कारण ये व्यतिरिक्त व्याप्ति किस में रही? किस में रही? धूम में रहती है। ऐसा नैयायिकों का मानना है। ये नैयायिकों के कहने की रीति है। अब यहाँ पर इस तरह से इनका मानना है कि व्यतिरिक्त व्याप्ति के द्वारा, अब यहाँ पर ये दोनों आपको कथन किए, तो सर जो ये टिप्पणी है 1 नंबर उसको देख लीजिए कि जितना आधा तो बताया, व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानजन्य अनुमिति, व्यतिरिक्त व्याप्ति का ज्ञान, उस ज्ञान से उत्पन्न हुई अनुमिति है ना, उस अनुमिति का कारण जो अनुमान होता है उसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक अनुमान। क्या कहते हैं? व्यतिरेक अनुमान कहते हैं। अब वो व्यतिरेक व्याप्ति क्या चीज है तो उन्होंने दी नीचे, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक व्याप्ति है। यहाँ पर देखिए, अन्वय व्याप्त तु धूम सत्वे वन्य सत्वम इति व्याप्येन धूमेन। अब अन्वय व्याप्ति में क्या होता है? धूम सत्वे अर्थात होने पर, धूम होने पर वन्य का होना है ना, इति ये अन्वय व्याप्ति है। व्याप्येन धूमेन व्यापक से वन्य आरोप भवति। यहाँ पर व्याप्य धूम से व्यापक वन्य का आरोप होता है, अर्थात आरोप अर्थात सिद्धियां है ना, व्याप्य धूम के द्वारा वन्य की सिद्धि हो जाती है। अभावयोस्तु तद विपरीत कार्य कारण भाव, लेकिन अभावों का उसके विपरीत कार्य कारण भाव है। जैसे यथा यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, उससे विपरीत होता है। अर्थात जहाँ जहाँ पर वन्य भाव है, व्याप्य है, वहाँ वहाँ पर धूमा भाव है। ऐसी विपरीत व्यतिरेक व्याप्ति हो जाती है। तथा च अब इससे क्या होता है? कहते कि साध्य से वन्य अभावे न साधनस्य म्हणजे धूमस्य अभाव साध्यते। साधन रूप जो वन्य का अभाव, उसके द्वारा किसके अभाव की सिद्धि होती है? साधन रूप धूम के अभाव की सिद्धि हो जाती है। अब इसका कहाँ उपयोग होता है? तो कहते हैं साधनस्य धूमस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, है ना, तस्य कुत्र उपयोग है? इसका कहाँ उपयोग होता है? अर्थ होता ही नहीं, ये सिद्धांति कहता है ना, साधनस्य धूमस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। साधन जो धूम वो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि नहीं? क्योंकि आपने धूम देखा तब उसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति की हुई है। तो साधन रूप धूम और प्रत्यक्ष सिद्ध होने से अनुमानोपयोगा भाव, उस अभाव का कोई अनुमान में उपयोग नहीं है। धूम का उपयोग है, लेकिन जिसका उत्तर किसका पूछा था? साधन के अभाव, उसका तस्य कुत्र उपयोग है? साध्य के वन्य के अभाव से साधन धूम के अभाव की सिद्धि होती है, लेकिन इसका है कहाँ उपयोग इसका? क्योंकि उपयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर साक्षात साधन वन्य तो सिद्ध है, धूम तो सिद्ध है, तो उसके अभाव की सिद्धि में करोगे तो धूम सिद्ध है, तो उसका कहा
धूम ही सिद्ध है, धूम का वो कहाँ सिद्ध हो रहा, उसका कहाँ उपयोग है। इसलिए अनुमान में इस वन्य के अभाव से धूम का अभाव सिद्ध होता है, यह कहना उपयुक्त नहीं है। अच्छा, अब पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् इत्यत्र अन्वय दृष्टान्त भावात्। अब पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, है ना, यहाँ पर अन्वय दृष्टान्त है कोई, यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र पृथ्वी इतर भेदः नहीं है ना, अन्वय दृष्टान्त, क्योंकि व्यतिरेक ही है ना, यहाँ पर अन्वय दृष्टान्त नहीं है। इत्यत्र अन्वय दृष्टान्त भावात्, अन्वय दृष्टान्त न होने से यत्न गंधवत, तो गंध वाला नहीं है, वो इतर भेद वाला नहीं है, अतर इतर ही है ना। जो गंध वाला, गंधवान को नहीं पृथ्वी है, इतर से भिन्न भी पृथ्वी है, लेकिन जिनमें गंध भी नहीं है, गंध वाला नहीं है, इसमें इतर भेद नहीं है, ऐसे कौन हो गए, जला दी, इतर ही है ना, इतर में इतर भेद नहीं रहता। यत्न गंधवत तन्न इतर भिन्नम, वही पृथ्वी इतर, इतर अर्थात पृथ्वी से इतर ही लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। न्याय में पढ़ा है ना, पृथ्वी से इतर जला दी, उनसे भिन्न पृथ्वी, तो इतर भिन्न अर्थात पक्ष को जो जिसमें जो रखा है उससे इतर भेद लेना है कभी भी। अभी इति साधना भावेन, साधन के अभाव से, साध्याभाव साधन पुरस्सरम, साधन के अभाव से, यत्न गंधवत, जो गंध वाला नहीं है, साधन अभाव हो गया कि नहीं, और इसके द्वारा क्या करते हैं, तन्न इतर भिन्नम इति यहाँ पर साधना भाव से, साधना साध्या भाव साधन पुरस्सर क्या किया जाता है, इससे क्या सिद्ध होता है, यन्न गंधवत तन्न इतर भिन्नम, अर्थात इतर भिन्न नहीं है, इतर ही है, ये सिद्ध होता है ना। तो इससे क्या हो गया, साधना भाव गया, या न गंधवत, यद गंधवत न, तो जलादि में रह गया साधना भाव, ठीक ना। इतर भिन्न नहीं है, ऐसे कौन हो गए, इतर भिन्न नहीं, ऐसे कौन हो गए, जलादि, अर्थात इतर हो गए। अर्थात इससे क्या सिद्ध हो गया, गंधा भाव से इतर भेद, इतर की सिद्धि हो गई, है ना। गंधा भाव से क्या हो गई, इतर की सके, पृथ्वी इतर की सिद्धि हो जाती है ना। अब पृथ्वी इतर ही यहाँ पर लिखा है, देखो थोड़ा अलग उलट लिखा है, इति साधना भावेन साध्या भाव साधन पुरस्सरम। पहले क्या करते हैं, गंधा भाव से किसको सिद्ध किया जाता है, साध्या भाव को। साध्य क्या है, इतर भेद, साध्य भाव क्या है, इतर, साध्य क्या है, पृथ्वी एक पक्ष है, पृथ्वी पक्ष है बाबा, तो साध्य है क्या वो पृथ्वी, साध्य भाव क्या है, इतर, साध्य भाव भी इतर भेद और साध्य भी इतर भेद का, पृथ्वी इतर भिन्ना, तो साध्य कौन हो गया, इतर भिन्नत्व, इतर भेद, ये साध्य भाव, साध्य भाव इतर, इतर भेदा भाव अर्थात इतर, ये साध्य और साधन के ने आपका तेजस्वी वेड़ीला सासर वाला ये बोले जा कहते हैं, क्योंकि इसका अक्ल नहीं है, तो आप कहाँ है, मैं मेरे माहिर में हूँ, पति की यहाँ पर है, तो और सासर पति की यहाँ घर गए, माता के यहाँ पर कहाँ हो, सासर किया है, वो पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है, सासर क्या ऐसी नहीं स्थिति, दोनों एक नहीं करना, दोनों अलग होगा ना। तो पहले क्या हो जाता है, गंधा भाव से गंधा भाव के द्वारा पहले इतर की सिद्धि हो जाती है, इतर लिखा है वहां पर, इति साधना भावेन साध्या भाव
की सिद्धि, पहले किसकी सिद्धि? साध्य भाव की सिद्धि, और तत्सिद्धि पूर्वक किसकी सिद्धि हो जाती है? पृथ्वी एवं इतर भेद की अर्थात साध्य की सिद्धि हो जाती है। पहले साध्य भाव की पहले क्या होता है कि इतर की सिद्धि होती है। जहाँ जहाँ पर गंध नहीं है वहाँ पर इतर भेद नहीं है, अर्थात इतर है, साध्य इतर भेद नहीं है, तो साध्य भाव की सिद्धि हो गई। और पृथ्वी में तो गंध है, इसलिए पुनः साध्य जो इतर भेद उसकी सिद्धि की जाती है। ये इनकी तरह है। तस्या व्यतिरिक व्याप्त्या, इस व्यतिरिक व्याप्ति का उस व्यतिरिक व्याप्ति का साध्य के अनुमिति प्रमायाम अनुपयोग, जो व्यतिरिक व्याप्ति है ना, इस सिद्धांत कहते हैं उस व्यतिरिक व्याप्ति का साध्य के अनुमिति की प्रमा में, अर्थात साध्य की सिद्धि रूपी जो अनुमिति प्रमा है उसमें उपयोग नहीं है। अब उपयोग नहीं है तो बताए अनुपयोग एवं, क्योंकि पहले तो अल्य व्यतिरिक व्याप्ति में पुनः साधन की क्रम से चला जाता है, साध्य की सिद्धि में उसका उपयोग साक्षात नहीं है, साध्य भाव पुरस्सर सिद्ध हो जाता है। अन्य व्याप्ति ज्ञान से अन्य लिंग का अनुमिति हेतुत्व अति प्रसंगात। अब ये क्या हो गया? पहले हेतु भाव से हमने क्या माना कि पहले साध्य भाव की सिद्धि, फिर तत्पुरस्सर साध्य की सिद्धि। तो सिद्धि किसकी हो गई? साध्य भाव की सिद्धि हो गई ना। और साध्य भाव की सिद्धि आप क्या मानोगे कि हेतु भाव से साध्य भाव की सिद्धि होती है, और आपके बाद में क्या? नहीं, ये किसके सिद्धि के लिए हेतु दिया है? साध्य की सिद्धि के लिए। अरे हेतु क्या? आप ये साध्य भाव किस में रहा? तो हेतु भाव किस में रहा? जलादियों में। और साध्य किस में सिद्ध होना है? हाँ, साध्य किस में सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं? साध्य किस में सिद्ध करना है? पक्ष कौन है? पृथ्वी। अरे बाबू, साध्य क्या पक्ष भिन्न में सिद्ध किया जाता है? हाँ? साध्य किस में सिद्ध करना है? पक्ष कौन है? और ये तो किस में रहा? कौन साधन बना यहाँ पर? गंध भाव ना। गंध भाव किस में रहता है? और पक्ष में क्या कर रहे फिर? अरे वाह, एकाग्र रही है ना, सोना थोड़ा ही है। गंध भाव किस में रहा? और साध्य किस में रहता है? पक्ष में। पक्ष क्या है? तो फिर पृथ्वी में नहीं कर सकते हो। साध्य किस में रहता है? साध्य में क्या? साध्य की सिद्धि कहाँ करनी है? साध्य की सिद्धि कहाँ करनी है? पृथ्वी में करनी है क्या? बोला करेंगे, है करने से भय से थोड़ा होता है। और ये तो क्या है? गंदा भाव से। यहाँ पर गंदा भाव के द्वारा कर रहे हैं ना अनुमित पवित्र ज्ञाप्ति में, तो गंदा भाव के द्वारा क्रम से साध्य की सिद्धि की जा रही है। तो यह साधन रहा अन्य में और साध्य रहा अन्य में। ऐसा कभी हो जाता है क्या? तो फिर हम घूम रहे हैं पर्वत में और अग्नि सिद्ध करेंगे तालाब में, ऐसा हो सकता है? तो अर्थात ऐसा यदि मानोगे इस तरह का, कैसे करेंगे? तो ये गंदा भाव के अनुसार पहले साध्य की सिद्धि, साध्य भाव की सिद्धि, उसके द्वारा साध्य की सिद्धि, ऐसा यदि मानेंगे तो इस व्याप्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति ज्ञान से, है ना, अन्य लिंगक अनुमिति हेतु, अन्य लिंगक जो अनुमिति, उसमें कारण की आपत्ति आ जाएगी। और यही लिखा है अन्य व्याप्ति ज्ञान से, व्याप्ति ज्ञान होगा दूसरा, यत्र यत्र
हेतु भाव यन्न गंधवत तन्न इतर भेदवत, यह ऐसा व्याप्ति ज्ञान हो गया। और सिद्ध क्या होगा? इतर भेद, ये तो अलग ही हो गया ना। ये कहते हैं कि अन्य व्याप्ति ज्ञान में अन्य लिंगक अनुमिति हेतुत्व में अति प्रसंग होने की अति व्याप्ति आएगी। तथा ही उसका स्पष्टीकरण करते हैं, साध्य निष्ठाया साधन भाव निरूपिता व्याप्ति ही, साध्य है ना, साध्य भाव निष्ठाया साधन भाव निरूपिता व्याप्ति, यानी साध्य में रहने वाली जो साधन भाव, साधना भाव नहीं दिया, साध्य भाव दिया है। साध्य भाव में, इसको बंद करें एक मिनट, कोई शंका कर सकेगा क्या? साध्या भाव निष्ठा या साधना भाव निरूपिता व्याप्ति है, यानी अब व्याप्ति किस में रहेगी? पहले हम साध्य भाव में ही करते थे ना, साध्य भाव में व्याप्ति रहती है, अर्थात वह व्याप्य बन जाता है। तो साध्य भाव में रहने वाली, साध्य भाव नहीं, साध्या भाव, वहां पर अरे लिख लीजिए, साध्य भाव करिए, साध्या भाव, साध्या भाव में रहने वाली जो साधना भाव, साधना भाव की व्याप्ति किसमें? साधना भाव करना है दोनों जगह पर, क्योंकि यह जो व्याप्य होता है उसमें व्याप्ति रहती है, और व्यापक से निरूपित व्याप्ति व्याप्य में रहती है। तो व्याप्य हो गया साध्या भाव, व्यापक हो गया साधना भाव। तो व्याप्य में रहने वाली अर्थात साध्या भाव में रहने वाली, साध्या भाव निष्ठा या साधना भाव निरूपिता व्याप्ति, साधना भाव से निरूपित साधना भाव, साध्या भाव में रहने वाली जो व्याप्ति है, वह व्याप्ति कैसी होगी? यथा गंधा भाव व्याप्य है इतर भेदा भाव, इतर भेद साध्य है, इतर भेदा भाव साध्य भाव। तो गंधा भाव से व्याप्य क्या हो गया? इतर भेदा भाव। जैसे व्याप्य कौन है? धूम, प्रकृति में ऊपर तो वनिमान धूमात, यहाँ पर क्या है? व्याप्य हो गया धूम, व्यापक हो गया तो हम क्या बोलते? वन्य व्याप्यो धूम, वन्य व्याप्यो धूम। वैसे यहाँ पर साध्य को व्यापक कौन हो गया? गंधा भाव। व्याप्य कौन हो गया? इतर भेदा भाव। तो क्या अर्थ क्या हो गया? गंधा भाव व्याप्यो इतर भेदा भाव समान ही है। तथा इति चेत, ऐसे होता है तो कहते पृथ्व्याम गंधवत्वम साध्यते ततः अन्य गतेन अभावेन, है ना। पृथ्वी में क्या किया जाता है उसी प्रकार पृथ्वी में गंधवत्व सिद्ध किया जाता है। तथा अन्य गतेन अभावेन, है ना। पहले क्या हो गया? अन्य में रहने वाला जो अभाव, है ना। अन्य गतेन अभाव गतेन, अन्य में रहने वाला, अन्य गत अर्थात अन्य जो अभाव, तदगत जो व्याप्ति ज्ञान, उसके द्वारा अन्य पृथ्वी में पृथ्व्याम गंधवत्वम साध्यते, है ना। देखो हम पहले क्या किया? अन्य गत अभाव, क्या कि यत्र यत्र गंधा भाव तत्र इतर भेदा भाव बोले ना। तो पहले क्या किया? गंधा भाव के द्वारा इतर भेदा भाव किसमें सिद्ध हो गया? जलादि होने। और उसके द्वारा हम क्या करने बाद में गंध को किसको सिद्ध किया? इतर पृथ्वी में। इतर में रहने वाला जो अभाव, उसके द्वारा इतर में गंध सिद्ध करना, कई कितनी विरुद्ध वार्ता है ना। अरे इतर में रहने, ये व्याप्ति क्या होती है? एक ही अधिकरण में साध्य जिसको सिद्ध करना है वो साध्य और साधन एक ही अधिकरण में रहना पड़ता है। अन्य में रहे गंध और अन्य में रहे अभाव, इसके द्वारा सिद्ध करना, ये तो उलट हो गया ना। इसलिए ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता, है ना। अब देखो ये
अब अन्यगता भाव यानी जलादिगत में अभाव रूप व्याप्ति ज्ञान के द्वारा अन्य से पृथ्वी में गंधवत्व साध्य थे, अन्य पृथ्वी में गंधवत्व की सिद्धि की जाती है, ऐसी प्राप्ति हो जाएगी, तो ये बहुत दुर्घट है, ये कहना ठीक नहीं है, इसलिए इनका कहना योग्य नहीं। और भी एक समस्या आएगी, कृतक, अब हम क्या कहेंगे, एक आपत्ति दे रहे हैं, आप सिद्ध हो गए ना, तो अन्य में इतर भेदाभाव था उसके द्वारा गंधवत्व सिद्ध करेंगे तो दोष आ गया। तो ऐसे दोष आ जाएगा कि कृतकत्व वास्तवता देखे तो अनित्यत्व का व्याप्य है ना, यत्र यत्र कृतकत्व तत्र तत्र अनित्यत्व, तो अनित्यत्व हो गया व्यापक और कृतकत्व हो गया व्याप्य, तो अनित्यत्व व्याप्य कौन हो गया, कृतकत्व, ये तो सिद्ध है ना। ऐसा सिद्ध होने पर भी कृतकत्व निष्ठ अनित्यत्व निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान है ना, अर्थात व्याप्य हो गया कृतकत्व, व्यापक हो गया अनित्यत्व, क्योंकि जो यत्र यत्र कृतकत्व तत्र तत्र अनित्यत्व है, तो यहाँ पर तथा च कृतकत्वम अनित्यत्व व्याप्यमिति, कृतकत्वनिष्ठ अनित्यत्व निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान, कृतकत्व में रहने वाली जो अनित्यत्व निरूपित व्याप्ति ज्ञान है, उसके द्वारा धूमात वन्य अनुमित्यापत्ति ही, धूम से वन्य के अनुमिति की आपत्ति होती है, धूम से वन्य की अनुमिति की आपत्ति आ जाएगी। उस व्याप्ति ज्ञान क्या है, किसी भी व्याप्ति ज्ञान के द्वारा किसी का भी ज्ञान हो जाता है, ऐसा यदि करेंगे तो हमको व्याप्ति ज्ञान हो गया यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसा व्याप्ति ज्ञान हो गया और धूम से वन्य की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा होता है, ऐसी आपत्ति हो जाएगी ना। फिर किसी व्याप्ति ज्ञान अलग और सिद्धि अलग, ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए भवती ही। लेकिन वन्य की अनुमिति कैसे होती है, कहते धूमो वन्य व्याप्य, इससे ही ऐसे व्याप्ति ज्ञान से ही वन्य की अनुमिति होती है, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसे व्याप्ति ज्ञान से वन्य की अनुमिति होती नहीं है, लेकिन ऐसी भी होती है, ऐसी बोलने की आपत्ति आएगी, एक दोष आएगा, इसलिए यह जो व्यतिरेक व्याप्ति है वह हम नहीं मानते। किंतु कृतकत्व, फिर ये वन्य की अनुमिति इससे नहीं होती, कहते कृतकत्वनिष्ठ अनित्यत्व रूप अनित्यत्व निरूपित व्याप्ति ज्ञानेन न, अर्थात कृतकत्व में रहने वाली जो व्याप्ति किसकी व्याप्ति रहती है, अनित्यत्व की, अनित्यत्व की कृतकत्व में रहने वाली जो व्याप्ति, इस व्याप्ति के द्वारा यत्र यत्र कृतकत्वम, सरल समझ लेना, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, इस व्याप्ति ज्ञान के द्वारा वन्य की अनुमिति नहीं होती, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, इसी के द्वारा ही अनुमिति होती है, इसलिए किसी के द्वारा ही किसी की भी सिद्धि होती है, यह कहना बनेगा नहीं, इसलिए व्यतिरेकी रूपत्व मानते नहीं है, यह सिद्धांति का कहना है। वही कहा कि साध्या भावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य साधनेन साध्य अनुमितौ अनुपयोगात्, साध्या भाव में साधना भाव निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान है ना, उस व्याप्ति ज्ञान के साधन के द्वारा साध्य अनुमिति में कोई उपयोग नहीं है। देखो साध्य भाव में साधना भाव की जो व्याप्ति होती है वही कहा ना, क्योंकि यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, तो यहाँ पर व्याप्य कौन हो गया, वन्य भाव, व्यापक कौन हो गया, ये उल्टा होता है, कभी भी समझ लेना, तो आप देखते रहते, कठिन बिल्कुल नहीं है। साध्य भाव व्यापक, साधना भाव उल्टा, गड़बड़ हो गया ना, साध्य भाव व्याप्य है,
और साधना भाव व्यापक होता है। तो व्यापक कौन हो गया? साधना भाव व्यापक हो गया। साध्य भाव कौन हो गया? तो व्याप्य उसको क्या कहते? व्याप्ति का आश्रय किसको कहते हैं? व्याप्य को। तो व्याप्ति किस में रहती है? साध्य भाव में। वही लिखा, साध्य भाव में साधना भाव निरूपित जो व्याप्ति ज्ञान, उस ज्ञान के साधन के द्वारा है ना, साध्यानुमितो अनुपयोगा, साध्य के अनुमिति में उसका उपयोग नहीं है ना। साध्य में क्या? साध्य के अनुमिति में उसका उपयोग नहीं है। अभी तो सिद्ध बताया ना, उपयोग क्यों किए? दूसरों को सिद्ध करके क्रम से आगे चला जाना है। लेकिन पहले व्याप्ति अलग होती है, सिद्धि अलग हो जाती है, इसलिए व्याप्ति ठीक नहीं है कहते हैं। कथम तरी धूमात अन्वय व्याप्तिम अविदुषोपी व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानाद अनुमिति। तो बोलते हैं अरे जिसको धूम से अन्वय व्याप्ति को न जानने वाले मनुष्य को भी धूम से व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति कैसे होती है? दिखता है धूम से भी व्यतिरेक व्याप्ति से ही अनुमिति होती हुई दिखती है, लेकिन ये कैसी होती है? फिर सिद्धांति कहता है वो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से होती नहीं, फिर कैसे होती है? अर्थापत्ति प्रमाण से अनुमिति होती है। आप होती है अर्थापत्ति से बोलते हो व्यतिरेक व्याप्ति से, इसलिए आप गड़बड़ करते हो, यह सिद्धांति ने कहा। अतएव अनुमानस्य न अन्वयी व्यतिरेकी रूपत्वम, इसलिए अन्वयी। अब देखो, यदि अन्वयी हो है ना, व्यतिरेकी हो, तो दोनों में मिल जाएंगे। अन्वय मात्र मानते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यतिरेकी नहीं है, तो अन्वय व्यतिरेकी, तीसरा लिंग भी नहीं बन पाएगा। यदि व्यतिरेकी व्याप्ति होती तो अन्वय व्यतिरेकी सिद्ध हो जाता। इसलिए ही अनुमान से न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति अहेतुत्वात्, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान यह अनुमिति का हेतु ही नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेकी दोनों होंगे तो अन्वय व्यतिरेकी बनेगा। केवल अन्वय होने से अन्वय व्यतिरेकी बनता नहीं। तब देखो, अन्वय मात्र व्याप्ति रह गई, केवल अन्वय नहीं मानते, उसको अन्वय मात्र बोलते, बस इतना है। उनका लक्षण नहीं है, व्यतिरेकी नहीं है, दूसरा नहीं है। और तीसरा विभाग अन्वय व्यतिरेकी नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर अन्वय व्यतिरेकी बन जाता था। यहाँ पर व्यतिरेकी नहीं है तो अन्वय व्यतिरेकी भी सिद्धि नहीं होती, बस अन्वय मात्र व्याप्ति ही रहती है। और एक ही अनुमान हो गया न्याय मत में, अन्वय मात्र व्याप्ति वाली। अब अच्छा, वह अनुमान भी दो प्रकार का माना जाता है। तच्च अनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम, तत्र स्वार्थम तु उक्तमेव परार्थम तु न्याय साध्यम। उसमें स्वार्थानुमान तो पहले बताया, क्योंकि है ना, स्वार्थानुमान तो पहले बताया। ये क्या होता है? स्वार्थानुमान में पहले धूम देखो, पहले लिंग ज्ञान होता है मानस में, फिर पर्वत में लिंग ज्ञान होता है, और उसके द्वारा सीधी अनुमिति हो जाती है। यह कहा था साध्य की अनुमिति होती है। तो स्वार्थ अनुमान पहले बताया ही गया। अब जो परार्थ अनुमान है वह अब बताया जा रहा है, वो न्याय साध्य होते हैं। और यहाँ पर न्याय अर्थात अवयव, देखो, न्यायो नाम अवयव समुदाय। न्याय अर्थात अवयवों का न्याय मत में कितने अवयव बताए गए थे? 5, लेकिन वेदांत यहाँ पर कहते हैं कि अवयव 3 ही मानते हैं। अवयवाश्चत्रयः एव, उनमें से 3 ही लेते हैं। पहले 3 लो, नहीं तो शेवट आखिर के 3 लो, डबल 3 लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते देखो, प्रसिद्ध कौन कौन से? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूप, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ये मानो, अथवा उदाहरण उपनयन निगमन रूप। इनमें से पहले 3 अथवा आखिर के 3, न तो पंचावय रूपा। यहाँ पर न्याय
पंचावयव रूप नहीं है। अवयवत्रयेणैव व्याप्ति पक्ष धर्मतयोः उपदर्शन संभवेन अधिक अवयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। ये कहते हैं तीनों अवयवों के द्वारा ही व्याप्ति पक्ष धर्मता इनका दर्शन दिखाना संभव होने से अधिक अवयव दोनों देना यह व्यर्थ है। इसलिए दो अवयव अधिक देना यह व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है इनका निरूपण कर देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।